नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है योगा लाइफ में। मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। आज का इस जो वीडियो है वो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम एक बिगिनर के लिए जिन्होंने अभी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है योग की इसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा पैकेज बना दीजिए जो हम थोड़े दिन अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, अपनी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ थोड़ा इम्प्रूव कर सकें। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी। खड़े होके किए जाने वाले आसन, जिसमें हम स्पेशली सूर्य नमस्कार करेंगे। ठीक है, सूर्य नमस्कार जो है उसमें 12 स्टेप्स होते हैं और ओवरऑल बॉडी का उसमें हमारा वर्कआउट जिसे हम बोल सकते हैं हो जाता है। हर एक शरीर पे जो है उसका प्रभाव पड़ता है। सूर्य नमस्कार के बाद हम कुछ आसन की प्रैक्टिस करेंगे, बैठ के, सीधा लेट के, उल्टा लेट के। तो एक ये छोटा सा आपका जिसे हम पैकेज का नाम दे सकते हैं कि आपका एक ये बन जाएगा जिसे आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आपको एडवांस आसन्स की तरफ जाना है तो आप उनकी तरफ बढ़ सकते हैं। तो जो बिगिनर हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाला है, तो पूरा वीडियो आखिरी तक देखिएगा। और या फिर बिगिनर्स के अलावा जिनकी ज़्यादा हार्ड आसन करने की इच्छा नहीं होती है या जिन्हें सिर्फ आराम से ही करना होता है, उनके लिए भी ये काम आ सकता है। तो अगर आप चैनल मेरा पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, तो जो सबसे पहले हम करेंगे सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार करने से पहले आप थोड़ा सा खड़े खड़े दौड़ लीजिए, अपने हाथ पैर थोड़ा हिला के थोड़ा बॉडी को वार्म ज़रूर कर लीजिएगा। वो तो नॉर्मली हमें सबको मालूम है कि कैसे थोड़ा सा जॉगिंग किया, बाजू घुमाया, है ना, ये सब करके बॉडी को वार्म करेंगे। और उसके बाद जब सूर्य नमस्कार करना है तो मैट के हमें बिल्कुल आगे आके खड़े होना है, बिल्कुल किनारे पे नहीं, हल्का सा पीछे। पैरों को एक साथ रखेंगे और बॉडी को बिल्कुल एक्टिव रखेंगे। अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोटेट करते हुए चेस्ट आउट, अपने ग्लूट्स टाइट, टमी इन। ये हुआ समस्थिति, बिल्कुल एक्टिव पोजीशन बॉडी की। और पहला स्टेप प्रणाम आसन, दोनों हाथ चेस्ट के सामने इस तरह से। दूसरा हस्तउत्थान आसन, हाथों को ऊपर ले जाना है, पीछे की तरफ झुकना है। तीसरा पाद हस्तासन। यहाँ पे क्या गलती करते हैं लोग, कुछ यूं करके आगे आते हैं, तो ऐसे नहीं आइएगा। तो यहाँ से बिल्कुल अपनी कमर को सीधा रखते हुए यहाँ आए, धीरे धीरे। अगर आपका हाथ नहीं भी नीचे लगता है तो यहाँ पे हल्का सा घुटना आपको मोड़ लीजिए और हाथों को यूं रखिए, कमर अपनी सीधी रखिए। और अगर हाथ लगते हैं तो नी स्ट्रेट रखते हुए भी कमर सीधी, इस तरह से। ये हुआ पाद हस्तासन। उसके बाद जाना है अश्व संचालन में। दोनों हाथों को पैरों के आसपास रखते हुए अपना दायां पैर पीछे ले जाइए, घुटना नीचे नहीं लगाना है और यहाँ से आपको देखना है छत की तरफ। अब यहाँ से जाएंगे पर्वत आसन। आगे वाला पैर भी पीछे ले जाइए, हाथ जहाँ फिक्स थे वहीं पर रखने हैं, दोनों पैर एक साथ, पर्वत आसन। उसके बाद अष्टांग नमस्कार, 8 अंग नीचे। ठीक है, 4 हमारे ऑलरेडी लगे हुए हैं, 2 हाथ 2 पैर, उसके बाद 2 घुटने लग गए, 6 हो गए। 7वीं हमारी जो चेस्ट है, छाती जो है वो हाथों के बीच में, और 8वीं हमारी ठोडी, अष्टांग नमस्कार। हाथों को बिना हिलाए यहाँ से हम आएंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन में कंधों को यूं नहीं करिएगा, नीचे की तरफ, पैरों में गैप। भुजंग आसन से फिर बिना हाथों को हिलाए जाइएगा पर्वतासन में। अब हम पहले दाईं टांग पीछे लेके गए थे जब स्टार्ट किया था हमने, तो दायां पैर ही आगे लेके आइए हाथों के बीच में। अगर आपका पैर यूं रह जाता है तो यहाँ से आप अपना हाथ पीछे ला सकते हैं और पीछे वाली टांग को पीछे ले जा सकते हैं, इस तरीके से। और फिर दोनों पैर एक साथ, पाद हस्तासन, बिना अपनी कमर को गोल किए, बिना हंच किए। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर हस्तउत्थान आसन और फिर धीरे से वापसी प्रणाम आसन। तो ये किया हमने एक बार राइट लेग से। अगला स्टेप आपको दूसरा राउंड करना है, लेफ्ट लेग पीछे ले जाना है और वापसी पे लेफ्ट ही आगे लेके आना है। इस तरह आपको सूर्य नमस्कार से अपना अभ्यास शुरू करना है। आप कम से कम 5 से 10 राउंड इसके ज़रूर कीजिए। 5 राइट साइड से, 5 लेफ्ट साइड से, हो गए 10। तो ये हुआ आपका स्टार्टिंग। ठीक है, इसमें कम 5 से 7 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं। कम से कम 5 से भी हो सकता है कम ही लगे। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद आपको बैठना है।
बैठेंगे कैसे हम, थोड़ा सा हम नीज घुटनों के बल बैठेंगे, तो नीज के नीचे आप अपना मैट इस तरह से डबल कर लें। अब हम करेंगे ऊष्ट्रासन, कैमल पोज। तो ऊष्ट्रासन करने के लिए नीज में गैप है, हिप जितना गैप, इस हिप के नीचे ये नी, उस हिप के नीचे वो नी, ठीक है। अब कैमल पोज करने के लिए दोनों बाजू सामने इस तरह से श्वास लेते हुए एक हाथ पीछे जाएगा, फिर दूसरा हाथ पीछे जाएगा, इस तरह से कैमल पोज। और जब हाथ पीछे आ रहा है तो शरीर को पीछे की तरफ मत आने दीजिए, आगे की तरफ रखिए। कंधों को बहुत ज़्यादा टाइट मत रखिए, ढीला रखिए और ऊपर देखिए छत की तरफ। अब हो सकता है किसी का एक ही हाथ लगे, दूसरा हाथ हवा में रहे, तो कोई बात नहीं, अगर इतना है एक से कीजिए, वापस आइए और फिर दूसरा हाथ लगा के उससे अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे ये आपका इम्प्रूव हो जाएगा। और मुश्किल लग रहा है तो एक चीज़ और कर सकते हैं, पंजों को यूं करके एड़ी थोड़ी ऊपर आ जाती है तो थोड़ा और आसान हो जाता है इसको करना। तो ऊष्ट्रासन करें 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। उसके बाद धीरे से आप आ जाए शशांक आसन में, चाइल्ड पोज। गुड। अब यहाँ से हम सीधा होकर बैठेंगे। नेक्स्ट आसन हम करेंगे पश्चिमोत्तान। तो पश्चिमोत्तान करने के लिए दोनों पैर सामने की तरफ सीधा करके रखेंगे, एक साथ जोड़ के। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बिना अपनी कमर को हंच किए, हंच मतलब ये ऐसे गोल, ये ऐसे गोल पीठ के साथ हमें आगे नहीं आना है, हमें सीधी पीठ के साथ आगे आना है। चाहे आप इतना आइए, अपनी चेस्ट को फैला के रखिए, सामने की तरफ देखिए, कंधों को यूं करने की जरूरत नहीं है, ऐसे, ठीक है। शोल्डर्स को डाउन रखना है, एल्बो डाउन रखना है। अगर आप और आगे जा सकते हैं तो जरूर जाएं। फिर से लंबा गहरा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए आगे। यहाँ पे रुके 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। श्वास लेते हुए वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। गहरा श्वास लें और छोड़ें। चलिए नेक्स्ट आसन करेंगे हम नौका आसन, बोट पोज। तो उसको सीधा हम टांगे सीधी करके नहीं करेंगे, तो हम थोड़ा सा इस तरह पहले लेग्स को फोल्ड कर लेते हैं, हाथों को यूं रख लेते हैं नीज के आसपास। उसके बाद कमर सीधी रखते हुए हल्का सा पीछे जाते हैं। हमें बैठना अपने हिप्स पे ही है, सिट बोन्स पे बैठना है, कोई अपनी कमर ऐसे मत लगाए नीचे, ठीक है। तो बैक स्ट्रेट, धीरे से लंबी श्वास लो और श्वास छोड़ते हुए पैरों को उठाओ। अभी देखो हाथ यहाँ है, टांगे मुड़ी हुई हैं। अब यहाँ तक कंफर्टेबल है तो आगे बढ़ सकते हैं। हाथों को छोड़िए और टांगों को सीधा कीजिए। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड ये, और फिर धीरे से यूं पकड़ते हुए वापस यहाँ पे रुकते हुए फिर गहरी लंबी श्वास, गहरी श्वास। पहले हमने सूर्य नमस्कार किया, फिर हमने ऊष्ट्रासन किया, उसके बाद हमने पश्चिमोत्तानासन किया और अभी हमने नौका आसन किया, ठीक है। स्टार्टिंग के दिनों में इतना काफ़ी है। उसके बाद हम अब बढ़ते हैं आगे। तो लेट के अब हम करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान मतलब उठाना, पाद मतलब पैर। उत्तान पाद आसन करने के लिए या तो आप इस तरह हाथों को ज़मीन पे भी रख सकते हैं या आप अपने हिप के नीचे रख सकते हैं, उससे थोड़ा कंफर्टेबल हो जाती है बैक हमारी। तो क्या करना है, पैर एक साथ धीमी गति से आपको ज़मीन से उठाना है और यहाँ पे रोक के रखना है 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। और फिर धीरे से वापस नीचे, ठीक है। ये हुआ उत्तान पाद। अब थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे। पहले हम 30 डिग्री पे थे, अब यहाँ पे पर भी जितना आपसे रुका जाए आप उतना रुकें और फिर धीमी गति से वापस नीचे। अब नेक्स्ट करेंगे पूरा ऊपर छत की तरफ 90 डिग्री यहाँ पे। अब हाथों का बाहर भी निकाल सकते हैं, घुटने सीधे रखने की कोशिश कीजिए और यहाँ पर जितनी देर रुका जाए उतना रुकें और फिर धीरे से वापस नीचे। तो ये हुआ उत्तान पाद
आसन। यहाँ पर 2-3 बार गहरी श्वास लेके कंफर्टेबल हो जाएं। अब बारी है सेतु बंध आसन। फॉर सेतु बंध आसन आपको दोनों पैरों को मोड़ना है, पैरों के बीच में, नीज के बीच में गैप रखना है, हिप विथ गैप, हाथ नीचे जमीन की तरफ। श्वास भरते हुए अपनी पीठ उठाइए, जितना आप उठा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। पेट को अंदर खींच लें थोड़ा सा और यहाँ पर रुके। दस सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे। और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाएं। यहीं से हम स्टार्ट कर सकते हैं पवन मुक्त आसन। दोनों टांगों को इस तरह से पकड़ते हुए गहरी श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए अपनी ठोड़ी या अपने नाक को अपने घुटनों की तरफ। श्वास लेते हुए गर्दन नीचे, श्वास छोड़ते हुए टांगे नीचे। आखिरी में हम एक आसन करेंगे, शलभासन। उल्टा लेटना है हमें पेट के बल। तो उल्टा लेटने के बाद दोनों हाथों की मुट्ठी बनाते हुए थाइस के नीचे रखेंगे, ठोडी जमीन पे रखेंगे, पैरों को एक साथ रखते हुए जमीन से उठाना है। तो श्वास भरें पहले 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यहाँ से वापसी पे फिर आना है शशांक आसन में, चाइल्ड पोज। जब आपको पूरा यहाँ कंफर्टेबल फील हो, डीप ब्रीदिंग के साथ साथ धीमी गति से श्वास लेते हुए सीधे हो जाए। तो जैसा कि मैंने बहुत सारी चीज़ों में बताया कि श्वास लें, श्वास छोड़ें, तो जो बीच का समय है ना, उसमें श्वास को रोकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सांस भरते हुए हमने आसन स्टार्ट किया, तो बीच में आप अपना ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहें। तो जब वापस आना है तो ब्रीद इन हमने ऑलरेडी किया होगा, तो सांस छोड़ते हुए फिर उसको ख़त्म करें। तो बीच में सांस रोकने की ज़रूरत नहीं है किसी को, ठीक है। ये बहुत ही छोटी सी, ज़्यादा बहुत बड़ा वीडियो मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारा लंबा वीडियो देख के भी डर जाते हैं कि इतना कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल बेसिक आसन जो है वो मैंने इसमें बताए हैं बिगिनर्स के लिए। तो आप ये सब करें, फिर उसके बाद अपने बॉडी को और आगे बढ़ाते चले जाएं, एडवांस आसन करें जिन्हें आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो मेरे चैनल पे आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख के फॉलो कर सकते हैं। अगर आता है तो साथ में अभ्यास करें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं आप। सबका धन्यवाद।